इस प्रॉब्लम में आपको कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ W1 एंड W2 सो दैट द स्ट्रिंग BC, ये स्ट्रिंग BC बी रिमेन हॉरिजॉन्टल, ये आपकी हॉरिजॉन्टल रहनी चाहिए। उसके लिए W1 और W2 की वैल्यू कितनी होगी। तो अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो और ये वेट है तो मतलब इन दोनों के बीच का एंगल कितना आएगा 90 डिग्री। इसी तरीके से इन दोनों के बीच का एंगल कितना आएगा 90 डिग्री आएगा। तो हमको W1 W2 निकालना है तो हम क्या करेंगे लामीस थ्योरम लगा देंगे। हम लामीस थ्योरम लगाएंगे तो हम पहले लामीस थ्योरम सी पॉइंट पे लगा रहे हैं। तो देखिए अगर आपको लामीस थ्योरम लगाना है तो CD में आपको फोर्स मालूम है। यहाँ पे देखिए पुली लगी है, पुली के बारे में कुछ कहा नहीं गया है इसलिए हम इसको फ्रिक्शनलेस पुली कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे 40 न्यूटन का वेट लटका है मतलब इसमें जो टेंशन आएगा आपका 40 न्यूटन का आएगा। तो CD में टेंशन कितना है 40 न्यूटन, ये आपको मालूम है। अब C पे हमने लामिस लगाया तो हमने लिखा फोर्स इन BC अपॉन इज इक्वल टू W2 अपॉन इज इक्वल टू 40 अपॉन। देखिए हम पहले B पे लामिस नहीं लगा सकते थे क्योंकि B पे तीनों अननोन है, AB भी अननोन है, BC भी अननोन है और W1 भी अननोन है। लामिस लगाते तब हैं जब हमें एक फोर्स मालूम रहे और दो फोर्स ये अननोन है तो हम लामिस यहां पे लगा सकते हैं। अगर तीनों अननोन रहेगा तो लामिस आप नहीं लगा पाएंगे। अब देखिए फोर्स इन BC, आपका फोर्स इन BC अपॉन अपन लिखेंगे। जब फोर्स इन BC अपॉन लिखेंगे तो इन दोनों के बीच का अपने को एंगल लेना पड़ेगा। अब देखिए 40 अपॉन, अगर ये 40 न्यूटन है, ठीक है, इसमें फोर्स 40 न्यूटन है, जब 40 अपॉन लिखेंगे तो इन दोनों के बीच का एंगल अपन लिख सकते हैं। इन दोनों के बीच का एंगल कितना आ रहा है नजर आपको 90 डिग्री, तो 40 अपॉन हमने लिख दिया साइन 90। अब W2 अपॉन देखिएगा, ये W2 अपॉन लिखेंगे तो BC और CD के बीच का एंगल देखेंगे तो BC और CD के बीच का एंगल कितना है 120 डिग्री, तो हमने लिखा W2 अपॉन साइन 120 डिग्री। अब फोर्स इन BC अपॉन लिखेंगे तो इन दोनों के बीच का एंगल अपने को निकालना है। इन दोनों के बीच के एंगल निकाल के कई तरीके, आइदर आप क्या करिए इस लाइन को आगे बढ़ा लीजिए तो ये आपको जो एंगल मिलेगा ये आपको 60 डिग्री मिल जाएगा। ये अगर 60 मिल जाएगा तो ये पूरा एंगल आप निकाल लेंगे, दैट इज 90 प्लस 60, तो ये आपका कितना आ जाएगा 150 डिग्री आ जाएगा। अब ये 150 डिग्री आ गया, हम लिख देंगे फोर्स इन BC अपॉन साइन 150। अब हम पहले और तीसरे को इक्वेट करेंगे तो फोर्स इन BC आपका निकल के आ जाएगा दैट इज 20 न्यूटन। सेकंड और थर्ड को इक्वेट करेंगे तो W2 आपका निकल के आ जाएगा, W2 आपका आएगा 34.64 न्यूटन। इसको निकालने के बाद हमको इन दोनों में भी फोर्स निकालना है, AB में भी निकालना है और W1 भी निकालना है। तो हम B पॉइंट पे लामिस थ्योरम लगाएंगे। हमने B पॉइंट पे लामिस थ्योरम लगाया, हम लिख सकते हैं फोर्स इन AB अपॉन इज इक्वल टू W1 अपॉन इज इक्वल टू BC अपॉन। देखिए फोर्स इन BC तो आपको मालूम है, फोर्स इन BC आपने कितना निकाल लिया है 20 न्यूटन का निकाल लिया, वो 20 हम यहां पे पुट कर देंगे। अब अपने को क्या मालूम है, देखिए फोर्स इन AB अपॉन, AB ये वाला है, फोर्स इन AB अपॉन लिखेंगे तो अपन किसके बीच का एंगल देखेंगे W1 और BC के बीच का एंगल देखेंगे जो कि आपको 90 डिग्री नजर आ रहा है, तो अपन यहां पे लिख सकते हैं साइन 90। अब W1 अपॉन लिखेंगे तो AB और BC के बीच का एंगल देखेंगे, ये कितना है 150 डिग्री है, तो यहां पे हम लिख देंगे साइन 150। अब हमको इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है, तो हम क्या करें, हम इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा लें। जब इस लाइन को आप आगे बढ़ाएंगे तो यहां से आपको एंगल मिल जाएगा, ये कितना मिलेगा, ये आपको 30 डिग्री मिलेगा क्योंकि ये 150 है, तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है 180 डिग्री, 180 में से 150 को माइनस करा, ये 30 डिग्री आ गया। ये 30 आ गया तो हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं। ये एंगल कैसे निकलेगा, 90 प्लस 30 कर दीजिए, ये 90 है, उसमें 30 ऐड कर दिया तो ये आपका एंगल आ गया 120 डिग्री। तो देखिए अब हम लिख सकते हैं फोर्स इन BC अपॉन, अपॉन में कौन सा एंगल लेंगे, W1 और AB के बीच का एंगल लेंगे जो कि 120 डिग्री आया, तो हमने लिखा साइन 120। अब हम पहले और तीसरे को इक्वेट करेंगे तो फोर्स इन AB आपका निकल के आ जाएगा 23.09 न्यूटन। अब सेकंड और थर्ड को इक्वेट करेंगे तो W1 की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी दैट इज 11.54 न्यूटन।